कभी सोचा है क्या कुछ शब्द, एक कविता सच में समाज को बदल सकती है? त्रिलोचन जी की एक बहुत ही पावरफुल कविता है नवनिर्वाण, जो कहती है हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। तो आज हम इसी कविता की गहराइयों में उतरेंगे, जो उम्मीद और एक नई शुरुआत का एक जबरदस्त पैगाम है। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो जैसे पूरी कविता का सार है, उसकी आत्मा है। ये हमें बताती है कि अगर लक्ष्य साफ होना, तो रास्ते की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। तो सवाल ये है कि इन शक्तिशाली शब्दों के पीछे कौन है? चलिए, सबसे पहले कवि को ही जानते हैं। ये हैं कवि त्रिलोचन, जिनका असल नाम था वासुदेव सिंह। देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो तो हिंदी साहित्य का एक बहुत मजबूत पिलर थे। उनकी कलम में वो ताकत थी जो समाज को एक नई राह दिखा सकती थी। त्रिलोचन जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो लोगों की आवाज थे। उन्होंने जानबूझकर ऐसी भाषा में लिखा जो आम इंसान समझ सके, ताकि उनका मैसेज सीधा दिलों तक पहुंचे। वो हमेशा दबे कुचले, शोषित वर्ग के हक के लिए खड़े हुए। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये कविता किस तरह की दुनिया की बात करती है। कवि हमारे सामने क्या समस्या रख रहे हैं? त्रिलोचन जी ने अपनी कविता में कुछ भी छिपाया नहीं है। वो बिना किसी लाग लपेट के समाज की कड़वी सच्चाइयों को सामने रखते हैं। अन्याय, अत्याचार और असमानता। वो एक ऐसी दुनिया का आईना दिखाते हैं जो चुनौतियों से भरी पड़ी है। और इसी दुनिया के बारे में कवि एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि आज के दौर में एक आम इंसान के लिए संघर्ष कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की एक शर्त बन गया है। इसे टाला नहीं जा सकता। तो अगर दुनिया इतनी मुश्किलों से भरी है, तो इसका हल क्या है? यहीं से शुरू होता है कवि का नवनिर्माण का सपना, एक नई दुनिया बनाने का सपना। तो ये नवनिर्माण है क्या? एक ऐसे समाज का सपना है जो समानता, स्वतंत्रता और मानवता जैसे मजबूत स्तंभों पर खड़ा हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान की इज्जत हो, उसका हक हो। इससे पहले कि हम कविता की पंक्तियों में खो जाएं, एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात समझना जरूरी है। कवि ने अपनी बात कहने के लिए चतुष्पदी शैली का इस्तेमाल किया है। ये 4 लाइनों का एक छंद होता है, जिसमें पहली, दूसरी और चौथी लाइन की तुकबंदी होती है। और मजे की बात यह है कि हर चतुष्पदी अपने आप में एक पूरा विचार होता है। तो चलिए, अब इन कमाल की चतुष्पदियों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें एक नई दुनिया बनाने के लिए कैसे तैयार करती हैं। पहली चतुष्पदी ये हमें मजबूती से टिके रहने और अपनी कहानी खुद लिखने की हिम्मत देती है। ये याद दिलाती है कि इतिहास वही लोग बनाते हैं जो मुश्किलों से घबराते नहीं हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर हमारी नज़र अपनी मंजिल पर टिकी है, तो रास्ते की कोई भी परेशानी हमें रोक नहीं सकती। और आखिर में कामयाबी की कहानी भी वही इंसान लिखता है, अपना इतिहास खुद बनाता है। अब ये दूसरी चतुष्पदी देखिए। ये हमें प्यार, नैतिकता और मिलजुल कर रहने की राह पर चलने के लिए बुला रही है। यहाँ कवि हम सबको प्यार, नीति और गीति यानी आपसी सद्भाव के रास्ते पर चलने का न्योता दे रहे हैं। और वो जोर देकर ये भी कहते हैं कि ये रास्ता किसी एक का नहीं, ये तो हम सबका, पूरी इंसानियत का रास्ता है। ये तीसरी चतुष्पदी, वाओ, ये तो जेंडर इक्वालिटी और बराबरी की साझेदारी की बात करती है। कितनी खूबसूरती से ये पंक्तियां बता रही हैं कि अब मर्द और औरतें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। वो मिलकर चुनौतियों का यानी कांटों के ताज का सामना करेंगे। और ये ताज सिर्फ मुश्किलों का नहीं, जिम्मेदारी का भी प्रतीक है, क्योंकि अब वो बराबर के साथी हैं और मिलकर एक नया समाज बनाएंगे। और ये आखिरी चतुष्पदी, ये हमारे अतीत, आज और आने वाले कल के रिश्ते पर एक बहुत ही गहरी सोच है। यहाँ एक बड़ा ही गहरा फलसफा है। कवि कह रहे हैं कि अक्सर हमें लगता है कि बीता हुआ जमाना बेहतर था, लेकिन असली बात तो यह है कि हमारा भविष्य इस बात पर टिका है कि हम आज क्या कर रहे हैं। हमारे आज के अच्छे काम ही आने वाले कल में हमारी कहानी गाएंगे और इस तरह हमारे अतीत को भी सम्मान दिलाएंगे। तो इन सब शक्तिशाली बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए, इस पूरी कविता का जो कोर मैसेज है उसे समझते हैं। इस कविता के पूरे दर्शन को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये मान लें कि संघर्ष जरूरी है। दूसरा, अपनी ताकत का इस्तेमाल अन्याय के खिलाफ और न्याय के लिए करें। और तीसरा, एक बेहतर समाज बनाने के लिए मिलकर काम करें। तो कुल मिलाकर ये कविता हमें निराश नहीं करती, बल्कि ये उम्मीद और एक्शन का एक पावरफुल मैसेज देती है।
ये हमें अन्याय से लड़ने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपनी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। और जाते जाते ये कविता हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के दौर में हमारी अपनी चुनौतियों के बीच नवनिर्माण की राह क्या है, इस पर सोचना तो बनता है।